जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जो है CBT 1 में अच्छा मार्क्स आया होगा। अगर आपका मार्क्स जो है लगभग 50 प्लस आ रहा है तो आप किसी भी जोन में हैं, आप कोई भी जोन में एग्ज़ाम दिए हैं, आपका मार्क्स जो है 50 प्लस आ रहा है, आप जनरल कैटेगरी एटलीस्ट जनरल कैटेगरी में है तो आप CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। और आप इंतज़ार मत कीजिए रिज़ल्ट का, क्योंकि रिज़ल्ट का कोई गारंटी नहीं है कि कब रिज़ल्ट दे देगा कब नहीं देगा। समय भी लगा सकता है, नहीं भी लगा सकता है। इसलिए हम तो हाथ पर बैठे, हाथ पर हाथ रखे नहीं रह सकते हैं। तो CBT 2 की तैयारी कीजिए, साथ ही साथ जो है आप ग्रुप डी का भी तैयारी कीजिए। कभी ना कभी तो एग्ज़ाम लेगा ही, और जब एग्ज़ाम लेगा तब फोड़ कर रख देंगे। तो उसी के संदर्भ में मैं आज बात करूँगा कि CBT 2 कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 50 नंबर का जीके जीएस आएगा, और उस 50 नंबर के जीके जीएस में अहम रोल निभाएगा जीके जीएस आपका मेरिट लिस्ट बनाने में, क्योंकि CBT 2 के मार्क्स पर ही मेरिट लिस्ट बनता है। तो उसमें जनरली आपको जो है 50 मार्क्स के जीके जीएस में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स आएगा। ये तो मोटे तौर पर है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जब मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया, उसके बाद जो है इस बार जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस किया, तब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से तैयारी करनी चाहिए। यहाँ से तैयारी करने के बाद जो है बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं उसी अनुभव को इस वीडियो में शेयर करूँगा, और कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़िए मैं बताऊँगा। और टॉपिक भी लिख लिया हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है अच्छे से, और उसके बाद कहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं एक लिस्ट बनाया हूँ जीके जीएस के टॉपिक के लिए, मैं अपना पढ़ने के लिए लिस्ट बनाया था, तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। देखिए, लुसेंट के विविध से हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और साथ ही साथ इसका इंटरनेट से भी पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का टॉपिक है। करंट अफेयर्स का इसके बाद में बताऊँगा, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहला आपको टॉपिक आ जा रहा है संयुक्त राष्ट्र और अन्य उसके अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास। मतलब ये देखिए, ये जितने भी ये सिलेबस से मैंने निकाला है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, उसके बाद ये जो मैं लिस्ट तैयार किया हूँ। तो सबसे पहला आपका जो है टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र से थ्योरी जितना पे भी है, आपके लुसेंट में हो गया या बर्नवाल में हो गया, जहाँ पर भी आपको संयुक्त राष्ट्र से संबंधित, या UN हो गया, UN काउंसिल हो गया, ये सभी चीज़ से संबंधित जो है फेमस अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितना भी है उससे संबंधित जहाँ पर भी आपको टॉपिक मिलता है, आप पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार उसे अच्छे से पढ़िए, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र और अंतरिक्ष और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतरिक्ष एजेंसी जितने भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे खास करके नासा और स्पेस एक्स, ये दोनों अंतरिक्ष एजेंसी बहुत ज़्यादा फेमस में रहती है। और जो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिशन होता है, चाहे मार्स मीटर मिशन हो गया, चाहे चंद्रमा मतलब मून मिशन हो गया, जो भी मिशन होता है उसको आपको देखना पड़ेगा, करंट में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी मिशन हुआ है, फेमस मिशन, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित। दूसरा बात, परमाणु से संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जितना भी कार्यक्रम हुआ है, वो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब या तो आप लुसेंट विविध से कवर कर सकते हैं, और लुसेंट विविध के साथ साथ इंटरनेट से भी आप जो है टॉपिक सर्च मार के कवर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण विश्व संगठन। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी विश्व संगठन है, चाहे वो नाटो हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, UN हो गया, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका स्थापना कब हुआ, उसका मुख्यालय कौन है, उसका जो है पहला अध्यक्ष कौन रहा, उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उसका पहला महासचिव कौन रहा, ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। आपको इसको जो है कॉपी में तैयार करना है। साथ ही साथ जो है, जैसे सार्क हो गया तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क में कौन कौन सा देश आता है। ठीक है, ब्रिक्स हो गया तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन सा देश आता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको जो है ये महत्वपूर्ण विश्व संगठन में तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा कहाँ, तो ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है SPD करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, और आपको इंटरनेट पर ये तीनों चीज़, तीनों जगह आप खोजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। ये तीनों बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, लुसेंट में, SPD करंट अफेयर्स में और इंटरनेट पर। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और विश्व के प्रसिद्ध हस्तियाँ। मतलब जो भी विश्व में प्रसिद्ध हस्तियाँ जिसका निधन हो रहा है,
या कोई भी चीज़ जीत रहे हैं उसके बारे में आपको जो है ये करंट से संबंधित कह दीजिए, ये करंट से संबंधित टॉपिक है और इसके लिए आपको एसपीडी काफ़ी है। क्या चीज़ काफ़ी है? एसपीडी काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। उसके बाद प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, ये भी जो है प्रमुख सरकारी कार्यक्रम जो हो रहा है जैसे योजना वगैरह ये सब आता है तो ये भी आपको एसपीडी से ही पढ़ना पड़ेगा, एसपीडी करंट अफेयर्स से। ठीक है, एसपीडी करंट अफेयर्स से पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे। जी हाँ, पर्यावरणीय मुद्दे जितना भी हैं भारत में भी, जितना भी पर्यावरण के लिए कदम उठाया गया है और विश्व में भी जो पर्यावरण के लिए कदम उठाया गया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आप जो है आपके पास अगर महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह है तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से ये टॉपिक दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मैं कहता हूँ देखिए यहाँ पर लिख भी दिया हूँ बर्नवाल, आप जो है उस वो बुक है तो वो उस बुक से कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपको जहाँ से इंटरनेट से सुविधा हो रहा है तो इंटरनेट से कंप्लीट कर, लेकिन इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। भारत के वनस्पति एवं जिंदगी, ये ज्योग्राफी का है, देखिए ये ज्योग्राफी का है और भारत के जो वनस्पति और जीव, तो भारत के वनस्पति एवं जीव जो है ये ज्योग्राफी का है। आप लुसेंट से कवर कर सकते हैं, बर्नवाल से कवर कर सकते हैं, कहीं से भी कवर कीजिए, लेकिन ये जरूर कवर कीजिए। जैसे वनस्पति हो गया आपको वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया आपका, और उसके बाद जो है भारत में कैसा जलवायु है, जीव के बारे में जैसे नेशनल पार्क हो गया, कौन कौन सा जीव जो है मतलब राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, किस पार्क में कौन सा रिजर्व है, ये सभी चीज़ के बारे में इसमें पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है लुसेंट और लुसेंटा से मतलब खास करके लुसेंट से क्या पढ़ना है या बर्नवाल से क्या पढ़ना है। या आपके पास लुसेंट है तो लुसेंट पढ़ लीजिए, या तो महेश बर्नवाल का बुक है तो महेश बर्नवाल का बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको अगर महेश बर्नवाल का बुक एनसीईआरटी सार संग्रह नहीं पता है तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च मार दीजिए या आप जो है क्या कहते हैं गूगल पर सर्च मार दीजिए, आपको बुक आ जाएगा। तो देखिए भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, ये बर्नवाल से पढ़ना है। देखिए इतिहास में जो है आप सिर्फ ये टॉपिक पढ़िएगा, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। कौन कौन? तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, आप लिख लीजिए। सेकेंड टॉपिक है भारतीय संविधान, ये लुसेंट से पढ़ना है। आपके पास लुसेंट बुक है तो लुसेंट से पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप बर्नवाल से पढ़िए, दोनों में से कोई एक बुक से जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तीसरा है सामान्य भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी। देखिए ये भी लुसेंट में दिया हुआ है, बर्नवाल में दिया हुआ है, लेकिन मुझसे पूछिएगा कि कौन बेहतर है तो बर्नवाल में जो है बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है सामान्य भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी। आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें पूछा जाता है इसरो का संगठन कब हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो जो भी मिशन लॉन्च कर रहा है, डीआरडीओ क्या बना, रॉकेट कौन सा बनाया गया है, कौन सा मल्टी बैरल है, कौन सा जो है आपको क्रूज मिसाइल, ये सभी चीज़ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो देखा गया 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ब्रह्मोस के बारे में पूछ दिया था, पिनाक के बारे में, उसके बाद नाग टैंक के बारे में पूछ दिया था, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक जो आप लुसेंट से भी कवर कर सकते हैं या बर्नवाल से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है भारत और विश्व का भूगोल और भारत में परिवहन। तो भारत का भूगोल जितना भी है, खास करके भूगोल में आपको मैं बता दूं कि आपको जो है ये चंद्रमा वंद्रमा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ये याद रखना है कि किसका कितना उपग्रह है, कौन कौन सा उपग्रह है, और उसका जो है मतलब जनरली जो इन्फॉर्मेशन होता है, जब आप एसपीडी जीके का बुक पढ़िएगा तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली उसी उतना ही रहता है। आप जो है अगर जनरली भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो एसपीडी जो होता है, एसपीडी जीके का बुक होगा आपके पास, तो उसमें जो है फर्स्ट शुरुआत में ही जो है दिया रहता है भूगोल के बारे में, फिर लास्ट में दिया रहता है भूगोल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। साथ ही साथ भूगोल में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद जो है आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, उसका नेशनल पार्क हो गया, विश्व धरोहर स्थल हो गया, ये सब चीज़ जो है आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है उपनाम हो गया, जैसे कि बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, ये आपको क्लियर थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र का संघ। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है भारत के नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में यही पढ़ना है, भारत के नवरत्न कंपनी,
महारत्न कंपनी, और थोड़ा बहुत जो है बैंक के बारे में जो दिया हुआ है, बैंकिंग जो कब बैंक का स्थापना हुआ, कब मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुआ, स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ, और थोड़ा सा विलय जो हुआ है बैंक का, कौन सा बैंक में हुआ है, ये करंट का टॉपिक है, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। अब रही बात सामान्य विज्ञान और सामान्य जीव विज्ञान का, तो ये आप या तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये जो है साइंस जो है आप एस के झा सर के बुक से पढ़िए। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप साइंस जो है एसपीडी का साइंस से पढ़ सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप एस के झा सर के ही बुक से पढ़िए साइंस, क्योंकि आपको जो है एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी का भी तैयारी हो जाएगा। तो ये रहा पूरा आपको जीके का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो और आप जो है आपके एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी में ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको जो है 50 में से कम 35 से 40 नंबर का जीके जी सब बना कर आइएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।